आप पहले मारुति की कार चलाते थे, तो मारुति के बिल्ड क्वालिटी और इसमें आपको कुछ डिफरेंस डेफिनेटली लगा होगा, तो मेजर क्या डिफरेंस है उसमें जो आपने फील किया? जैसे अभी ये सब मिकी वाले फीचर जो हुंडई वाले देते हैं। स्कोडा या वैग की कार कभी भी हैंडलिंग के मामले में तो इन्हें कोई भी गलत नहीं बोल सकता, ये शुरू से ही बेस्ट है। एक इश्यू एग्जिस्टिंग है विच इज एसी परफॉर्मेंस की। अगर स्कोडा कुशाक इंजन अगर 1.2 लीटर टर्बो होता तो वो एसी इशू को भी मैनेज कर सकते विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द परफॉर्मेंस। यहाँ तक जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया है, क्योंकि जर्मन कार्स नॉर्मली स्पेसिफिकली वैग कार्स पे आपको डिजाइन बहुत स्लीक मिलेंगे और एजलेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स भी अगर आप अभी खुश हैं तो आप उस समय भी सेटिस्फाइड ही रहेंगे। तो सस्पेंशन इस कार में आपको कैसे लगा ओवरऑल? हालांकि मैंने टेस्ट के लिए बस इसको अराउंड 140 पे ड्राइव किया। जो स्टीयरिंग का डिज़ाइन है इट फील्स रियली नाइस, और जो बटन्स के डिज़ाइन है हैज़ दिस नर्ल फिनिश। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूँ आज सुशांत भाई के साथ उनके स्कोडा कुशाक 1 लीटर TSI का ओनरशिप रिव्यू के बारे में जानने के लिए। वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, बट डेफिनेटली उन्होंने रिसेंटली 2 लॉन्ग ट्रिप किए हैं कार में, और कार के बारे में बहुत अच्छे से वो जानते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मारुति के कार ओन करते थे, इसके पहले मारुति के कार को चलाते थे, और अभी वो स्कोडा पे स्विच किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम सुशांत भाई से जानेंगे आज। सुशांत भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और हेल्प करने के लिए हमारे कम्युनिटी को। बहुत सारे लोग हैं, इनको कुशाक को लेके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे चैनल में, तो वो सारे एड्रेस हो जाएंगे आज के वीडियो में। विल ट्राई बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो अभी हम शुरू करते हैं आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बट उसके पहले आपको मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे कार्स है इस सेगमेंट में, और कुशाक इज़ दी ओनली कार विच कम्स विद 5 स्टार रेटिंग। करेक्ट। तो आपने ये कार को कंसिडर किया था, सेफ्टी को लेके फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या था? सेफ्टी? देखिए, जब मैंने सोचा कि ठीक है मुझे अपग्रेड करना है या मुझे कार परचेज़ करना, सेफ्टी वाज माय फर्स्ट कंसर्न, बिकॉज ये मेरी प्राइमरी व्हीकल है और इस पर मैं फैमिली के साथ ड्राइव करने वाला हूँ, तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ का कोई चांस ही नहीं था। ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल भी था इन अ वे कि मुझे फ़िल्टर आउट करने का मौका मिला, क्योंकि जो ऑप्शंस मुझे कंसिडर नहीं करने थे वो पहले ही आउट हो चुके थे। तो वो सेफ्टी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। तो जैसे आपने बोला कि आप पहले मारुति के कार चलाते थे, तो मारुति के बिल्ड क्वालिटी और इसमें आपको कुछ डिफरेंस डेफिनेटली लगा होगा, तो मेजर क्या डिफरेंस है उसमें जो आपने फील किया? ऑलराइट, सो जहाँ तक हम मारुति की बात करें, अभी तक तो सबको पता चल चुका है कि मारुति क्या बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हर कार्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप कोई कार परचेज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्यों लेने वाले हैं। ठीक है, तो मारुति ऑनर्स प्लीज़ डोंट बी डोंट फील बैड, इवन आई एम स्टिल अ मारुति ओनर। ठीक है, मेरे पास स्विफ्ट भी है और कुशाक भी है। तो देखिए, जहाँ तक सेफ्टी की बात करें, आपको पता चलेगा, हालांकि डोर थर्ड ठीक है या प्रेस करना ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, सही तरीका आपको ग्लोबल एनकैप प्रोवाइड करती है, जहाँ पे उनके पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेंसर्स हैं, वो बहुत खर्चा करती हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एक कार को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो वो सही तरीका है। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं या किसी ने आपको सजेस्ट किया है, डोर थर्ड आपको बताएगा कि आपकी कार कितनी स्ट्रांग है, या आप प्रेस करके देख रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। आपको एक क्लू मिल सकता है, बट आप उस पर फुल्ली आपको नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कमिंग टू द ग्लोबल एनकैप, हाँ ठीक है, पता है सबको, चूँकि मैंने जब कार ली थी जस्ट उस समय ग्लोबल एनकैप रेटिंग आया हुआ था, तो मैंने क्या ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कार 2 रीज़न से कंसिडर की। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट ब्रेज़ा ले चुका था। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी 10 या 15 डेज़ और रिलेटेड भी 1 मंथ में मुझे डिलीवरी मिल जाती है ब्रेज़ा की। हालांकि ब्रेज़ा जो जून 2022 में लॉन्च हुई, उसका वेटिंग हालांकि काफ़ी लंबा है। मैंने भी अक्टूबर 2022 में बुक कराया था। मैंने वेट किया टिल फरवरी मुझे प्रॉमिस किया गया था, बट मेरे एक फ्रेंड ने इसका टेस्ट ड्राइव लिया। ठीक है, कुशाक का। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके आ रहा हूँ, सॉरी अगर ये लंबा हो रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। ओके, तो मेरे एक फ्रेंड ने टेस्ट ड्राइव लिया, वो भी एक कार कंसिडर कर रहा था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप बस एक बार ड्राइव करो। मैं ऑलमोस्ट मेरे माइंड में ये हो चुका था कि ब्रेज़ा ही मैं लेने वाला हूँ,
क्योंकि 2-3 रीज़न थे ब्रेज़ा लेने के लिए। पहला मेरा बजट, दूसरा पार्किंग स्पेस। अगर आप बड़े शहर में रहते हो, आपके पास पार्किंग स्पेस एक बड़ा कंसर्न है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप एंथुजियास्ट हो, फिर भी अगर पार्किंग स्पेस नहीं है, आप हमेशा रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो सेफ भी नहीं है। करेक्ट। राइट। तो पार्किंग स्पेस था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे 4 मीटर, सब 4 मीटर पे ही कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाना है। मिड साइज एसयूवी जो सेगमेंट है 4 मीटर एंड अबव, जिस पे क्रेटा, सेल्टॉस, अब कुशाक है, हाई राइडर या ग्रैंड विटारा भी अप्लाई करती हैं। तो हाँ, उसने टेस्ट ड्राइव लिया। यस, कमिंग बैक टू दैट, उसने टेस्ट ड्राइव लिया। बोला कि जस्ट आप एक बार ड्राइव करो। मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक शाम को काम जल्दी ख़त्म हो गया, मैंने बोला कि चलो ठीक है, देख के आते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ शोरूम पे गए। चूँकि वो इवनिंग का टाइम था, तो हमें टेस्ट ड्राइव नहीं मिली, ऑलमोस्ट 5-5:30। बट कार जब हमने देखा शोरूम पे, स्टैंडिंग का सेम कलर की कार थी, वो इससे एक टॉप वेरिएंट, एक वेरिएंट अबव था। तो जब हमने बैठा, ठीक है, मैं कुशाक के वीडियोस देख चुका था, मुझे पता था कि कुशाक कैसी कार है। तो जो वीडियो में जो इंटीरियर स्पेस जो दिखता है आपको, आप मेरी बात मानिए, जब आप इन पर्सन जब आप कार को देखते हैं, वो स्पेस और वीडियो स्पेस काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, आप जब अंदर जब बैठते हैं, ठीक है, बैक रियर पैसेंजर आप बैठते हैं, वो स्पेस, लेग रूम आपके पास। तो मेरी वाइफ, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। उनके मन में थी कि एक बढ़िया कार हमारे पास होनी चाहिए। ब्रेज़ा ठीक है, उन्होंने एग्री किया था, बट कहीं ना कहीं उनके भी मन में था कि ठीक है, एक बेहतर कार हो, क्योंकि हमारा रोड मैप क्लियर था कि हम कार लेने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, 10 ईयर्स टू द लीस्ट, जब तक कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मार्केट डेवलप ना कर जाए, मैच्योर ना कर जाए। ठीक है, तो हमने इस कार को देखा टेस्ट राइड के लिए। फिर ए कपल ऑफ डेज़ आफ्टर हमें कार प्रोवाइड की गई, जो कि 1.5 लीटर आई गेस थी। बट मैंने कार को सेल्स को बोला कि आप कार मेरे घर पे लेके आओ, क्योंकि पार्किंग स्पेस का इशू है मेरे पास, तो मैं पहले पार्क करके देखना चाहता था। ब्रेज़ा के साथ भी मैंने ऐसा किया। तो जब हमने पार्क किया, ठीक है, पार्किंग स्पेस सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एल्बो रूम है, डोर खोलने के बाद भी आपके पास स्पेस रहता है, आगे पीछे दोनों साइड। उसके बाद हमने टेस्ट ड्राइव लिया एंड बिलीव मी, मुझे अभी भी एक्सपीरियंस याद है, जब मुझे रोड मिला, सेल्स ने बोला कि इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू ड्राइव इट। जब मैंने पेडल प्रेस किया, ठीक है, और जब ये पावर जब आता है ना, मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने इतनी ऐसी इंजन वाली कार नहीं चलाई थी। हाँ, इससे पहले मैंने क्रेटा डीजल ड्राइव की हुई थी, बट जो रिस्पॉन्स मुझे वहाँ पे मिला, इफ़ आई हैव टू पुट इट इन अ सेंटेंस, आई वॉज ब्लोन अवे। ओके, ठीक है, जो पावर तो ओके। हाँ, जहाँ तक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, आपने सुना, मुझे सेफ्टी पहले, फीचर्स पे मैं उतना माइंड नहीं करता है, और मुझे लगा कि व्हाट्स ऑन द डैशबोर्ड इज़ लेस इम्पॉर्टेंट व्हाट्स अंडर द हुड। करेक्ट, ठीक है, 100%। आपके पास इंजन क्या मिल रहा है आप, क्योंकि देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, लाइफ एक ही है, अगर आप कर सकते हो तो यू हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। ओके, तो ब्रेज़ा तो मैंने बुक कर ली थी, लेने वाला था, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी टू माइंड हो रहा था कि क्या बेटर कार ले सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिर हमने डिसाइड किया, ओके, लेट्स गो फॉर इट, वी कैन डू दिस, वी कैन अफोर्ड इट। सो वी वेंट फॉर कुशाक, एंड अभी कुशाक आपके सामने। तो सुशांत भाई, आपके लिए एक पहला क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे, मैंने लिस्ट बनाया कि आपने कौन से ऑप्शंस को कंसिडर किए थे। क्रेटा आपने कंसिडर किया था, बट आपने क्यों रिजेक्ट किया? देखिए, बिल्ड क्वालिटी आपको क्रेटा, जैसे मैंने शोरूम में जाके देखा, उससे सर्विस सेल्स से बात की, सॉरी, तो जो सेल्स ने मुझे प्राइस कोट किया, उस टाइम पे जब मैंने पूछा था उनसे, उनके पास जो मुझे ऑटोमेटिक ही लेना था, वो मेरे लिए क्लियर था ऑप्शन। ओके, क्योंकि मुझे ट्रैफिक पे कम्यूट करना है, ऑफिस या किसी अदर पर्पज से, तो ऑटोमेटिक और सेफ्टी, ये 2 क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर। जब मैं क्रेटा हिंडे के शोरूम पे गया, क्रेटा के बारे में पूछा, तो उनका जो प्राइस उन्होंने जो कोट किया, जो उस टाइम पे जो वर्जन स्टार्ट हो रहा था, वो मुझे बहुत प्राइसी लगा, गिवन द फैक्ट दे आर नॉट गिविंग द सेफ्टी एट ऑल। तो इसलिए वो तो ऑप्शन आउट हो गया। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहोगे क्रेटा का, क्योंकि लोग भी कंसिडर करना चाहते हैं क्रेटा, तो किन लोगों को क्रेटा कंसिडर करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए क्रेटा? देखिए, क्रेटा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, हालांकि सेफ्टी से हेवली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गिवन द प्राइस टैग। ओके, तो अगर किसी यूज़र को या किसी कस्टमर को फीचर्स चाहिए, क्रेटा में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, IMT, वेदर यू सेट,
वॉट एवर गियर बॉक्स जो भी ब्रॉडली इंडिया में अवेलेबल है सारे क्रेटा में है, ठीक है, आपको वो मिल जाएंगे। डीजल ऑप्शन भी है, कुशाक के साथ डीजल ऑप्शन आपके पास नहीं है, TSI इंजन ही है इनका अभी, तो वो लोग डेफिनेटली क्रेटा की तरफ जा सकते हैं। ओके ओके, तो गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स की बात करें तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज है, और गुड पॉइंट ये है कि बहुत सारे फीचर्स आप फीचर्स है, उनका जो इंटीरियर है वो थोड़ा अप मार्केट फील देता है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि जो नया वाला क्रेटा है उसका मुझे इंटीरियर डिज़ाइन उतना पसंद नहीं आया। आई पर्सनली फील कि कुशाक के इंटीरियर्स बेटर है, बट एनीवेज अगर मैं सब्जेक्टिव है, हाँ किसी को- सब्जेक्टिव है एग्जैक्टली। तो बट अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें, मैं पर्सनली किया सेल्टोस के डिज़ाइन को पसंद करता हूँ। तो किया सेल्टोस का भी आई थिंक सेम है, good सेम point, रीज़न, bad दोनों point। सिस्टर कंपनी है, सिस्टर कार्स भी हैं, तो इसी रीज़न से सेल्टॉस भी मैंने कंसिडर नहीं की। अभी एक बहुत पॉपुलर कार है, वो है ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर, दो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बने हैं। करेक्ट। तो आपने डेफिनेटली ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर को कंसिडर किया होगा, Yes. फिर आपने रिजेक्ट क्यों किया? ओके, तो ग्रैंड विटारा का मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया क्योंकि ये अगस्त 14 अगस्त इफ़ आई एम करेक्ट 14 अगस्त 2022 की बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रैंड विटारा को फील किया, ठीक है, डिस्प्ले पे कार अवेलेबल थी, मैं गया मॉल पे, हालांकि उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया था, मैं गया देख के बैठा, सब कुछ सही है, बट अगेन जो हार्ट ऑफ द कार है इंजन उन्होंने वैसा ही सेम रखा है, क्योंकि इंजन इफ़ आई एम करेक्ट इंजन सेम ब्रेजा का ही इंजन वो यूज़ कर रहे हैं विटारा में भी। गिवन द लेंथ इज़ इंक्रीज्ड स्लाइटली, बॉडी वेट जब बढ़ चुका है, तो ये आपको जब आप अपहिल ड्राइव करते हो या जब आपकी गाड़ी फुल्ली लोडेड है विथ ऑल पैसेंजर्स एंड लगेज, Okay. आपको वो पावर लैग मतलब आप मिस करोगे वो पावर, Definitely, ठीक है, मैंने भी हाईवे पे। सुना है, हाँ। दूसरी चीज़ है मुझे उनके सीट्स इंटीरियर्स मतलब आप कह सकते हैं ब्रेजा से थोड़ा सा अपग्रेडेड है। Okay. हालांकि जो प्राइस पॉइंट पे जिस सेगमेंट पे वो कॉम्पीट कर रहे हैं, अब वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए थी। ये मेरे डिज़ाइन की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल। Okay. और जो प्लास्टिक क्वालिटी है, हार्ड टच, सॉफ्ट टच जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे। कंप्लेन एज सच बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं है, बट हाँ जहाँ पे आप जिस सेगमेंट पे कॉम्पीट कर रहे हो आपको कंपटीशन भी तो देखना होगा, राइट? सही बात है। तो क्योंकि क्रेटा बेंचमार्क है उस सेगमेंट की। दूसरी चीज़ थर्ड चीज़ है जो सनरूफ उनका ऑप्शन है, मुझे ये बहुत ही वियर्ड लगा। जो सनरूफ उनका जो सन ब्लाइंड है, हाँ, वो- करेक्ट, वो उन्होंने कैनवस कर दिया है। Canvas कर दिया। ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी को आपको बहुत हीट करने वाली है, 100% ठीक है। वैसे यूजर्स जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जहाँ रहते हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, स्पेशली अभी जो यूज़र देखने वाले हैं वो फील करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आपकी गाड़ी को वो बहुत गर्म करेगा और मुझे बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं लगेगा। और सॉल्यूशन भी नहीं है उसका, आफ्टर एग्जैक्टली, आप आफ्टर मार्केट नहीं कर सकते उस पर कुछ भी, ठीक है। वो आपको अगर कंपनी प्रोवाइड करिए इट्स फाइन, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो वो एक रीज़न था मुझे विटारा रिजेक्ट करने का। Okay. हाई राइडर फॉर द सेम रीज़न। ओके, सो कार इज ओके, बट क्वालिटी के मामले में आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, है ना? जी कह सकते हैं। और पावर में भी थोड़ा issue है, पावर जैसे पे भी मारुति के इंजन्स अच्छे होते हैं, बट हाई राइडर में वो आप फील कर सकते हो, तो जहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि द पावर इज मिसिंग, वो लैग आपको कभी कभी फील हो सकता है। बिल्कुल। दोनों हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में। एंड मैं हाइब्रिड वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल वेरिएंट भी देखते हो वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली फील होगा कि द इंजन इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट, एटलीस्ट Exactly. स्पेशली अगर आप इस कार के साथ कंपेयर करते हो। करेक्ट। तो नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं ब्रेजा के तरफ, क्योंकि ब्रेजा एक बहुत ज़्यादा बिकने वाली कार है, मारुति की बहुत फेमस कार है, 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है। तो सेफ्टी के मामले में ब्रेजा ठीक है, और आपने मारुति का कार चलाया और आपको मारुति का सर्विस और क्वालिटी दोनों अच्छा लगा है, तो आप विटारा ब्रेजा लेते तो आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलता, तो आपने क्यों फाइनली रिजेक्ट किया? ओके, देखिए 2 रीज़न है इस आंसर को मैं 2 तरीके से आंसर करूँगा। फर्स्ट इज़ 4 मीटर प्लस सेगमेंट, मिड साइज एसयूवी जो कहते हैं, जिसपे कुशाक भी लाई करती है। Okay. दूसरा सेगमेंट जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सब 4 मीटर। सब 4 मीटर में मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, नेक्सॉन, XUV 300 और ब्रेजा, जो कि जून 2022 में लॉन्च हुई है। तो ब्रेजा ऑलमोस्ट मैं ले चुका था फॉर द मोर प्रैक्टिकल रीज़न, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा मेरी ज़्यादा ज़रूरत सिटी पे है, तो मुझे एक ऐसी कार चाहिए थी जो कि सिटी ट्रैफिक को अच्छे से हैंडल करे, ऐसा इंजन हो। ऐसा इंजन तो हमें पता है मारुति के इंजन रिलायबल होते ही हैं, गियर बॉक्स भी सही है, तो मैनूवर करना ईजी है,
ये बात बिल्कुल है कि आप पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ओके ठीक है, क्योंकि टर्बो ने नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन उस पे आता है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन हाँ वो कार अच्छी है, एक अच्छा पैकेज ओवरऑल देती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें। एग्जैक्टली, नेचुरली एस्पिरेटेड है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर। ओके, तो वो मैं ऑलमोस्ट ले चुका था। अगर ये कार मैं नहीं लेता तो मेरे पास आज वही खड़ी होती, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ वो मैंने रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये बेहतर ऑप्शन मेरे पास थी, तो मैं इस पर चला आया। दूसरी मेरे पास दूसरा ऑप्शन मेरे पास था XUV300। बहुत अच्छी कार है, जिस प्राइस पॉइंट पे वो पावर डिलीवर करती है, इट्स सुपर। आप उसके इंटीरियर पे जब आप बैठते हो, आप वो सेगमेंट अबव लेवल का इंटीरियर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो रिजेक्ट करने का एक रीज़न मेरे पास ये था, क्योंकि बूट स्पेस, मेरे पास फैमिली है, मुझे पता है मेरे साथ फैमिली ट्रैवल करने वाले हैं, तो बूट स्पेस ऐसा चीज़ है जो आप अप मार्केट नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो मिल रहा है वही है आपके पास, राइट। तो वो एक चीज़ थी, मैंने बहुत मन मार के, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने टेस्ट ड्राइव इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं टेस्ट ड्राइव करता हूँ तो मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट है, बूट स्पेस, मेरे साथ मेरी फैमिली रहेगी, तो वो इस वजह से रिजेक्ट होगी। नेक्सॉन पे आते हैं, तो नेक्सॉन का जहाँ तक मैंने सुना यूज़र से, इंटीरियर उसका भी बहुत अच्छा, सीटिंग इवन ऑलमोस्ट लेवल, दे बोथ XUV300 एंड नेक्सॉन both are at the same level in terms of seat comfort। ब्रेजा इनसे नीचे आती है, ठीक है। सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है नेक्सॉन का, इंटीरियर इनके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। बट द थिंग इज़, जहाँ तक मैंने ब्लॉग्स पढ़ा, यूज़र से बात की जो कस्टमर हैं, उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक पे थोड़ा लैग है, और जो गियर बॉक्स वो यूज़ कर रहे हैं थोड़ा, उन्होंने फीडबैक अच्छा नहीं दिया। तो मेरे मन में वो एक डाउटफुल था कि मैं नेक्सॉन लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर आप 10 ईयर्स लॉन्गर होराइजन की अगर बात करें ओनरशिप की, तो आप ओवरऑल चाहते हैं आपको सब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा ही मिले, हर जगह से, हर डिपार्टमेंट से। तो नेक्सॉन इस वजह से रिजेक्ट होगी, ओनली फॉर द गियर बॉक्स। अदरवाइज इन मैनुअल नेक्सॉन इज़ ऑसम कार। तो मैं भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि देखो जो XUV300 है, ये महिंद्रा का कार नहीं है, ये एक साउथ कोरियन ब्रांड है नेम्ड सैंगयोंग, और ये सैंगयोंग टिवोली के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको मैं बताता हूँ कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ। सैंगयोंग टिवोली को जब वो इंडिया में लाना चाहते थे, दे वांटेड टू टर्न इट इनटू अंडर 4 मीटर कार, करेक्ट, ठीक है। तो उसको उन्होंने पीछे से कट कर दिया, ठीक है। उसको अंडर 4 मीटर करने के लिए उनको कार का लेंथ को कम करना पड़ा, ओके। सो दे कट डाउन फ्रॉम द रेयर। तो उससे क्या हुआ, बूट स्पेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ दिखने लग गया। वही चीज़ अभी XUV400 की अगर आप बात करें तो उसका लेंथ ज़्यादा है, टिवोली तो वहाँ पे चूंकि उनको गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मिल रही है फॉर बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। जैसे तो उसका प्रॉब्लम ये है कि आपको बूट स्पेस बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, XUV300 का बैक सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेटर देन नेक्सॉन, क्योंकि नो डाउट अबाउट दैट। बूट स्पेस कम है, बट जो पीछे बैठने वालों का कंफर्ट है। देखिए अगर मैं सही हूँ, 2600 mm का उनका आई थिंक व्हील बेस है। हाँ। उस व्हील बेस पे अगर वो बूट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कहीं तो स्पेस यूज करेंगे। correct. वो स्पेस आपको रियर पैसेंजर के सीट पे मिलेगा, एम्पल अमाउंट ऑफ लेग स्पेस। तो जैसे आप अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो कार है अंडर 4 मीटर कार नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर जो इस सेगमेंट में कार लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली अंडर 4 मीटर कार से ही स्टार्ट करते हैं। वो अंडर 4 मीटर कार्स कंसिडर करते हैं, शोरूम जाते हैं, फिर उनको लगता है कि और भी अच्छे कार्स मिल जाएंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा मैं डालूंगा, फिर लोग अपग्रेड करते हैं। इसीलिए वो अंडर 4 मीटर कार्स को कंसिडर किए थे, और नेक्सॉन भी इस लिस्ट में आ गया था। बट जैसे आपको पता है सर्विस को लेके टाटा का थोड़ा इशू है, वो तो स्कूडा में भी बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं, तो वो मेजर इशू नहीं था। नेक्सॉन का मुझे लगता है फिट फिनिश और क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं अच्छा है और कहीं उनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलता है जो आपको बाकी ब्रांड्स देते हैं इस सेगमेंट को। तो बाकी ये जो पॉइंट्स है सुशांत भाई जो बोल रहे थे वो परफेक्टली वैलिड है। तो आप मुझे बताओ कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कोडा के साथ? ओके, देखिए सर्विस जो उनका पीरियड है स्कोडा का या वैग का, वॉक्सवैगन की कार का भी, उनका या तो 1 ईयर है या 60,000 किलोमीटर्स है। तो मैं उस पॉइंट पर भी पहुँचा नहीं हूँ कि मैं सर्विस करा सकूँ। हालांकि एक AC अपग्रेड मैंने कराया था, स्कोडा की तरफ से अपडेट आया था टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द AC, ओके, विच इज़ अ प्रॉब्लम इन 1 लीटर इंजन। इसमें क्या इशू आया था आपको AC को लेकर? ओके, इशू एज सच कुछ नहीं था, बस उनकी तरफ से स्कोडा की तरफ से एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड था। उन्होंने बोला कि आपकी
एसी की एफिशिएंसी, कूलिंग इफेक्ट को ये अच्छा करेगी। ओके, उन्हें खुद से बोला था या आपने खुद से, कंप्लेंट ये खुद से था। ओके ओके स्कोडा की तरफ से सारे स्कोडा इवन टाइगून के लिए भी स्लाविया वर्टुस ओके, दोनोंने सारे जितने Volkswagen स्कोडा के कार्स करेक्ट उनके लिए एसी अपग्रेड आया था। तो जब मैं वहाँ गया वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। उन्होंने फॉलो अप किया, ठीक है। अब तो होता है नॉर्मली टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, बट कीपिंग अप अपडेट, ओके व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हेन यू विल गेट योर व्हीकल बैक, ये सारी चीज़ टोटली ऑन पॉइंट, बहुत अच्छा था उनका, टाइमली मैनर था। हालांकि जहाँ तक कि आपने बताया स्कोडा 1, ये अभी जो हम स्कोडा देख रहे हैं 2.0 राइट, स्कोडा 1.0 में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, इससे हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट्स महंगे थे, क्योंकि सर्विस सेंटर इनका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था। स्कोडा 2.0 ये क्लेम करती है कि इन्होंने बेटर किया है अप्रोच, लोकलाइजेशन स्कोडा कुशाक या टाइगून का ज़्यादा किया है इन्होंने, तो पार्ट्स जो हैं आपके कम कॉस्टली होंगे, अवेलेबल ईजिली होंगे। बट स्टिल अभी भी कुछ कंप्लेंट्स हैं जहाँ पे ये देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो कुछ गलती स्कोडा की तरफ से हो सकती है या फिर सर्विस सेंटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है, आप एज ए कस्टमर, सर्विस सेंटर एंड स्कोडा द कंपनी। तो इन केस अगर आप एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके जाते हैं जहाँ पे एक लेट्स से यू हैव ए कंपोनेंट, ठीक है, उस एक पार्ट में आपके 3 कंपोनेंट है ABC, अगर कंपोनेंट A को चेंज करके अगर आपका काम बन सकता है तो इट्स ओके राइट, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द कस्टमर। बट अगर कोई आपको कहे नो आपको पूरा ABC तीनों सेटअप ही चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपकी पॉकेट पे बर्डन है। पहले होता था ये जो आप ये स्कोडा में अभी भी कुछ जगह पे हो रहा है, जो पुरानी डीलरशिप है स्कोडा के, कभी कभी कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी आई है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक वैसा कुछ रहा नहीं है, हालांकि मैंने एक्सटेंसिव सर्विस कराया नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल अपडेट यू अबाउट दिस। ओके, अभी तक का आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, इस पे एक चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, शोरूम परचेज एक्सपीरियंस। जो शोरूम जिससे मैंने परचेज किया इट इज़ राजा स्कोडा महादेवपुरा, बहुत ही अच्छा था। सेल्स पर्सन वहाँ पे जो थी उन्होंने टोटली फॉलो अप किया मुझे कार, आई मीन जो मेरे एक्सपेक्टेड टाइम थी, हालांकि इनकी वेटिंग टाइम उतनी नहीं है, बट उन्होंने मेरे गिवन डेट पे उन्होंने डिलीवर कर दिया विद द कलर प्रेफरेंस। ओके, और कार डिलीवरी बेहतर थी, सारा कुछ बढ़िया था। मुझे डिस्काउंट्स बहुत अच्छे मिले, मुझे ऑलमोस्ट 90,000 के डिस्काउंट्स मिले। मैंने कार जनवरी में परचेज़ की। ये as per chassis concern, chassis number is concerned, car is manufactured in month of November, ठीक है। तो 1-2 महीना के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, कोई इशू नहीं था, तो बट उसके लिए मुझे डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे मिले। मैंने एसेसरीज़ पे कुछ भी पे नहीं किया, ये उनकी तरफ से डिस्काउंट आया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्पेसिफिकली अबाउट राजा स्कोडा, इनके पास एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट है जहाँ पे 15,000 का डिस्काउंट मिलता है अगर आप किसी पर्टिकुलर और एक सेट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं उस कैटेगरी पे फॉल नहीं करता था, बट उन्होंने एडजस्ट किया और 15,000 एडिशनल डिस्काउंट मुझे वहाँ पे भी मिला। सो माय एक्सपीरियंस विद राजा स्कोडा हैज़ बीन फैंटास्टिक एंड आई विल रिकमेंड। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनिशियल जो परचेज एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स के लिए। मैं बहुत सारे ब्रांड्स को जानता हूँ जो अच्छे कार्स बनाते हैं, बट उनका जो सर्विस एक्सपीरियंस होता है, इवन द फर्स्ट इंप्रेशन जैसे टेस्ट ड्राइव और इवन जो इनिशियल परचेज एक्सपीरियंस उतना ठीक नहीं रहता है, उससे हमारा जो एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीरियंस वो ख़राब हो जाता है। एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग और अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द ब्रांड, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड गुड टू नो कि स्कोडा इस बात को जानता है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स ऑलरेडी है उनके कम्युनिटी में और वो इसको इम्प्रूव करना चाह रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो अभी आप मुझे बताइए कि आपने अंडर 4 मीटर कार्स कंसिडर की थी इनिशियली, फिर आपको क्यों लगा कि आपको अपग्रेड करके मिड साइज एसयूवी पे जाना है? इसका एक अगर मैं सिंगल वर्ड में आंसर दूँ, कुशाक मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे अपग्रेड करना पड़ गया, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको उस चीज़ की तरफ पुल करती हैं, ठीक है। तो कुशाक वैसी कार है जो पुल करेगी आपको अपने तरफ। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं एसयूवीज़ का, मैं हैचबैक से अपग्रेड कर रहा था ड्राइविंग इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मुझे कुशाक बहुत अच्छी कार लगी, तो मुझे मैं सेकंड माइंड में नहीं था कि मुझे फिर से अंडर 4 मीटर पे रहना है। मुझे लगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इस पे चला आया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्ड एंड सेफ्टी जिसके लिए जाना जाता है वोक्सवैगन के कार्स,
बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ किया स्कोडा वालों ने पुराने वाले से, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ इवन इफ़ इट इज़ कॉम्प्रोमाइज, ये स्टिल सेगमेंट बेस्ट है और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इसको किया या हुंडई के ब्रांड के साथ कंपेयर करते हो। मैं जब इस कार को रिव्यू किया था मैंने बोला था कि कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि मुझे बुरा लगा क्योंकि ये एक ही ब्रांड था जो बहुत ज़्यादा फोकस करता था उनके बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में, बट इस पे बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। बट आज के सेगमेंट में देखता हूँ सारे व्हीकल्स इतने लाइट होते जा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में दिस इज़ रियली सॉलिड एंड वेरी वेल इंजीनियर्ड। तो आपको सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी कैसा लगता है इस कार का? देखिए जैसा हमने पहले ही बात की, मैं मारुति से मूव ऑन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही सही ये कार लगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने इसके बारे में पढ़ा कि सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इंडियन रोड्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं या आप अगर कहीं पार्कड हैं, आप अपने फ्रेंड से फैमिली से कुछ बात कर रहे हैं या इन केस आपने जस्ट इन किया है, हो सकता है कुछ आपके साथ भगवान ना करे अनहोनी हो सकती है। आपकी कार जो है वही आपको सेफ रखेगी इन टर्म्स ऑफ इवन इफ इट इज़ योर फॉल्ट। लेट्स से इफ समवन इज ड्राइविंग एंड दे डोज्ड ऑफ एंड द कार डैश्ड इनटू अ ट्री, the strength of the car is going to bring you back on your feet. Okay, car safety is very much important. ये चीज़ है। तो जहाँ तक मुझे सेफ्टी की बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये रेटिंग्स भी बताती है और मैं एज ए यूज़र भी फील करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी इज़ परफेक्ट। स्कोडा या वैग की कार कभी भी हैंडलिंग के मामले में तो इन्हें कोई भी गलत नहीं बोल सकता, ये शुरू से ही बेस्ट है। करेक्ट। दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी। अगर आप हाई स्पीड पे मनूवर करें, जो कि नहीं करना चाहिए, तो भी ये गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है। इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड है। गाड़ी का वेट है, आप जब कर्व करते हैं, आपने पढ़ा है फिजिक्स में पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो गाड़ी की वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बिल्कुल भी अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर नहीं होने देती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी जैसे आपने बोला है कि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर, तो सबके लिए मैटर करना चाहिए। सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छी बात है कि इंडिया में अभी बहुत सारे कस्टमर सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसीलिए वोक्सवैगन के और टाटा के कार्स इतने सेल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले हमारे इंडियन कस्टमर्स ये जो गिमिक वाले फीचर्स है जैसे सनरूफ, टच स्क्रीन सिस्टम, उस पर फोकस करते थे, बट अभी कस्टमर्स को पता चल रहा है कि सेफ्टी कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है और आपके ड्राइव एक्सपीरियंस को में कितना कॉन्फिडेंस ऐड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम सबको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है, DCT के कंपैरिजन में आपने टॉर्क कन्वर्टर क्यों चूज़ किया? देखिए जैसे मैंने पहले बताया, मेरे ज़्यादा जो कम्यूट 2021 पे स्कोडा लैग कर थी, बट हाँ उन्होंने रेक्टिफाई किया लेटर ऑन। 2022 आई थिंक मिड 2022 के बाद की जो भी कार्स है उन पे EPC इशू नहीं था। एक चीज़ वो है, एक इशू एग्जिस्टिंग है विच इज़ AC परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, आपको थोड़ा वो फील होगा। मुझे लगता है कि अगर स्कोडा कुशाक इंजन अगर 1.2 लीटर टर्बो होता तो वो AC इशू को भी मैनेज कर सकते विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द परफॉर्मेंस। ये चीज़ वो कर सकते थे, बट एनीवे वो एक इशू है। मुझे तीसरी चीज़ जो लगी, एक इस पे मुझे लगता है, अगर मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे याद नहीं हो, यही पे जो ड्राइवर सीट पे जो सीट हाइट एडजस्टमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। आपको मैनुअली सीट हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है। टॉप वेरिएंट में एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है। वायरलेस चार्जर आई गेस टॉप वेरिएंट में भी शायद है या नहीं, मुझे याद नहीं है, बट एनीवे इस वेरिएंट की अगर बात करें AC अपग्रेड हो सकता था, वो उस पर एक इशू है। एक चीज़ है, मैंने ये अपफ्रंट जिस दिन मैंने टेस्ट ड्राइव की, मैंने उसी दिन बोला था रिवर्स कैमरा को इन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये बहुत बेसिक है, इवन ए सेगमेंट बिलो है ये इनका रिवर्स कैमरा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल से आया हूँ ड्राइविंग का, तो मेरे लिए तो फिर भी ये एडवांटेज था कि एटलीस्ट मेरे पास कैमरा है। बट जिन्हें आदत है जो कुछ जैसे कि Hyundai या फिर ब्रेजा, उनके रिवर्स कैमरा बहुत ही परफेक्ट है। आपको नाइट में कोई विज़न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो गाइड भी प्रोवाइड करते हैं अगर आपकी गाड़ी टर्न कर रही है, वेयर इट इज़ गोइंग ऑन द करेक्ट वे और नॉट। तो ये चीज़ का एक इशू है, एक निगल है इस पर। बाकी एज सच अभी तो मुझे और ऐसा कुछ नहीं लगा, बट यस दीज आर द थिंग्स। ओके
सो अभी आप क्या कुशाक रिकमेंड कर सकते हो, एंड व्हाट आर द मेजर रीजंस कि आप इस कार को रिकमेंड करोगे जो देख रहे वीडियो, जो ख़रीदना चाहेंगे इस कार को, या इवन अगर इस कार को ओन कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या डरते हैं, कम्युनिटी में देखते हैं प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं तो उसको लेके नर्वसनेस हो रहा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हो इस कार को लेकर? देखिए वैसे बायर्स जो कि सेफ्टी की हमने बात की बहुत ही समय, तो सेफ्टी अगर किसी का कंसर्न है प्लीज़ आप इसको कंसिडर करिए। परफॉर्मेंस पे आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। जहाँ तक सर्विस की आपने बात की, थोड़े निगल्स हैं बट वो डिपेंड करता है कि सर्विस सेंटर आपका कैसा है। ओके, ठीक है, वो चीज़ें अगर वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप इसको कंपेयर प्लीज़ मत करिएगा ग्रैंड विटारा हाई राइडर से। वो माइलेज मशीन्स हैं बट पावर उन पे नहीं है। ये आपको ये परफेक्ट बैलेंस देती है हर चीज़। आपको सेफ्टी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, आपको इंजन जब आप प्रेस करें, पावर ऑन डिमांड। ठीक है, अगर आप सिटी पे कम्यूट करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है गाड़ी, आपको मैन्यूवर करना ईजी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस सही है। बहुत सारी जगह इंडिया पे वाटर लॉगिंग इशू होते हैं, बरसात के दिनों पे मानसून आने वाला है, राइट, तो वो चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो कोई भी एक जिनका बजट, इनका इवन प्राइसिंग मुझे बहुत सही लगी। कुशाक जब मैंने अपग्रेड किया था, जब मैंने प्राइसिंग के बारे में जाना, मुझे बहुत ही सही लगा। मुझे लगा क्रेटा यहाँ पे पीछे हो गई। प्राइसिंग जो उन्होंने हर वेरिएंट को प्लेस किया है एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पे, और जो वैल्यू जो ऐड कर रही है वो बहुत सही है। तो ऐसे यूजर्स, आई मीन इट्स अ परफेक्ट फैमिली कार, यू कैन गो फॉर इट। डोंट वरी अबाउट व्हाट यू हियर, there may be some machine may have some bad lucks, okay, it can happen with any of the brand, okay, but if you are looking for a perfect balanced car, Kushaq is the answer. ये उतना ज़्यादा वाइड नहीं है जितने आपको सेगमेंट पे बाकी कार्स में फील होंगे। इसी कुशाक की अगर हम बात करें 1.5 लीटर विथ हैविंग DSG, वो गोली की तरह भागती है और फ्रंट से काफ़ी इम्पोजिंग दिखता है, जिससे रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइड विंड्स में भी बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलता है।